हत्या करते थे। नारद जी ने रोका कि आप क्यों हत्या करते हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए आकाश मार्ग की ओर जितने जीवों को मारा है सब आपको घूर रहे हैं कि वो भी आपसे बदला लेंगे इस तरह से। महाराज अब मैं क्या करूं, सबसे मन हटाओ, भगवान के चरणों में मन लगाओ। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई श्री नारद जी महाराज ने। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है। पुरंजन कौन, पुरंजनी कौन और अविज्ञात कौन। एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे। एक बार की बात, एक पक्षी है भगवान और एक पक्षी है इंसान, आप और हम। एक दिन मनुष्य ने भगवान से कहा, प्रभु बहुत दिन से यहाँ अपन लोग हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, संसार को देख कर आते हैं। भगवान ने कहा मत जाओ, ये संसार में जो जाता है आता नहीं है, उलझ जाता है। नहीं नहीं हम अभी आए। भगवान ने कहा मत जाओ मत जाओ मत जाओ। नहीं माना और वो जीवात्मा उड़ गया और उड़ करके आया तो बहुत सारे नगरों में गया। बहुत सारे नगरों में मीन्स बहुत सारी योनियों में, कुत्ता बना, बिल्ली बना, हाथी बना, सब योनियों में गया, पर उसे कहीं मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। तब उसे फाइनली मानव का चोला मिला, मनुष्य का शरीर। जब वो मनुष्य बना उसे बड़ा अच्छा लगा, वाह ये मानव का तन तो सबसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तन कौन सा है। मानव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा शरीर मानव शरीर है। आप कहते हैं कोयल कितना अच्छा बोलती है। अच्छा बताओ, कोयल अच्छा बोलती है कि आप? फटाफट बताओ, मैं आप बताओ, आप बताओ कौन अच्छा बोलता? कोयल अच्छा बोलती है कि आप? जोर से बोलो सब, जोर से और जोर से। वाह, कोयल की आवाज तुम्हें अच्छी लगती है, पर खुद के पति की आवाज तुम्हें कौवा सी लगती है। कोयल की आवाज अच्छी लगती है और पत्नी की आवाज कौवी की। काव काव कर रही, चुप हो जा। यही है दूर के ढोल। कोयल अच्छी लग रही है, खुद की लुगाई अच्छी नहीं लगती। जिसे अच्छा, कोयल वास्तविक में अच्छा बोलती है, लेकिन आप कोयल से भी अच्छा बोल सकते हैं। आप कोयल से भी मीठा बोल सकते हैं। कोयल तो जगत जानता है कि अच्छा बोलती है, लेकिन लता जी अच्छा गाती हैं कि नहीं? कुछ लोगों की आवाज कितनी अच्छी होती है, कुछ लोगों की भाषा कितनी अच्छी होती है, कुछ लोगों के बोलने का ढंग कितना अच्छा होता है। हाँ या ना? इससे क्या समझ में आता है? हमें लगता है कोयल अच्छी बोलती है, हम कहाँ अच्छा बोल सकते हैं ना। कोयल को लोग कभी कभी सुनते हैं, आपका बोला हुआ आपका परिवार रोज सुनता है, तो आप इतना अच्छा बोला करो कि आपकी सास ये कहने लग जाए कि मेरी बहू तो कोयल जैसा बोलती है। आप इतना अच्छा बोला करो कि आपके लिए लोग कहने लग जाएं कि फलानी फलानी या फलाने तो कोयल की तरह बोलते हैं। क्यों ना आप अपनी वाणी को कोयल की तरह मीठा बनाओ। विडंबना ही तो है ना। हमें कोयल की आवाज तो अच्छी लगती है,
पर अपनों की आवाज से हम ऊब जाते हैं। क्योंकि हमें 84 लाख योनियों में मानव का तन सर्वश्रेष्ठ है, मानव की आंखें अच्छी हैं। कहने की बातें हैं कि कोयल अच्छा बोलती है। कोयल एक ही सुर में कूकती रहती है। आप 7 सुर को अपने गले से निकाल सकते हैं, कोयल 7 सुरों को नहीं निकाल सकती। पता है आपको? कोयल 7 सुरों को अपने कंठ से नहीं निकाल सकती। कोयल एक ही सुर पर बोलती है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको कोयल से ज्यादा अच्छा बोलना चाहिए, और ये संभव है। आप ये मत कहिएगा नहीं हम कैसे बोल सकते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इतनी मीठी वाणी बोलो, इतनी मीठी वाणी बोलो कि दुश्मन को भी आपकी वाणी अच्छी लगे, वो भी सुने कि भाई कैसा भी है, वाणी अच्छी है, बोलता अच्छा है ना। बताओ सारे गामा पाधा नीसा में कोयल कौन सा सुर बोलती है? सा रे गा मा पा। ये जो पा है ना, ये जो पा है ये कोयल का है। सारे गामा पा जो पा है, यह कोयल जो बोलती है ना, इस सुर पर बोलती है। तो कोयल जब बोलती है तो पा, पक्षियों से सारे गामा लिया गया है, आपको पता है? सारे गामा पाधा नीसा मयूर, मोर होता है ना, मोर, मोर सा पर बोलता है। मोर बोलता है सा। चातक बोलता है चातक, रे, रे चातक से। हमारे ऋषि मुनियों ने 7 सुर पक्षियों से लिए, एक एक सुर सबसे लिया। इन पक्षियों के पास सिर्फ ईश्वर ने एक एक सुर दिया है। मोर सा पर रहता है, रे पर चातक है ना, गा, गा पर बकरी, गा, गा पर कौन रहता है? बकरी। मैं बोलती है ना, मैं, बकरी, बकरी से गा लिया गया है। जल में जो सफेद कलर के बतख होते हैं ना, देखा आपने ध्यान से, उनसे माँ, वो जब आपस में जब बोलते हैं अपने सुर पर, माँ वहां से, पा कोयल। तो मेंढक से धा, मेंढक के जो मेंढक, मेंढक कैसा बोलता है? टर, वो धा पर बोलता। हाथी की आवाज,
हाथी चिंघाड़ता है ना, हाथी से नी, हाथी की आवाज से कौन सा सुर लिया गया? नी। ऐसे सभी जानवरों के आवाज से, उनके सुरों से इन सातों सुरों की उत्पत्ति हुई। मतलब इन जानवरों के पास एक एक सुर है, पर ईश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया कि आप सातों सुरों को अपने गले से प्रकट कर सकते हैं, उनको मधुर ढंग से, उन्हें रागों में पिरो सकते हैं, आप तालों में पिरो सकते हैं। जबकि कोयल राग में और ताल में अपने सुर को पिरो नहीं सकती। लेकिन कोयल से अच्छा आपको ईश्वर ने बनाया है, मोर से अच्छा आपको ईश्वर ने बनाया है, परंतु आपको अपने आप को देखने की फुर्सत कहां? आपको अपनी खूबियां दिखती नहीं, औरों की खूबियों में मरे जा रहे हो। कोयल ही अच्छा बोलती है, तो अच्छा बोलने का डिपार्टमेंट कोयल का, हम तो नहीं बोलेंगे अच्छा। क्यों नहीं बोलोगे? आप उससे भी बेहतर बोल सकते हैं। उसके पास एक गुण है, आपके पास 7 है। हाँ या ना? इसलिए 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को शरीर मानव का बड़ा पसंद आया, और इसमें ऐसा खो गया कि जो उस डाल पर बैठे परमात्मा रूपी पक्षी के पास से उड़ा था, बोला था मैं जल्दी आऊंगा, कई वर्ष हो गए, कई युग बीत गए, वापस नहीं गया। एक दिन भगवान आए, देखूं तो मेरा मित्र कहाँ है, तो वह कभी पुरुष बनता तो कभी स्त्री बनता, कभी वो चमगादड़ बनता, कभी कुत्ता बनता, यही 84 के चक्कर में पड़ा। तो भगवान ने कहा क्यों? कह के गया था आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। तब हाथ जोड़ा, हे प्रभु आपको भूल के यहाँ आया था कि सुख मिलेगा, बचा लो। जब भगवान कृपा किए तब उसे लेकर के अपने धाम गए और भगवान ने उस पर कृपा की। तो वो जो भटकता हुआ पक्षी था कोई और नहीं है, वो आप और हम हैं। वो भटकता हुआ पक्षी कौन है? आप और हम। वो आप और हम हैं। कौन है वो भटकता हुआ पक्षी? भटक ही रहे, अभी तक हमें किनारा नहीं मिला। जब कभी भगवान कृपा करेंगे तो भगवान कृपा करके हमें वह किनारा दिखाएंगे। इसलिए कहो कि हे नाथ भटक गया हूं, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। भगवान जरूर कृपा करेंगे, जैसे ध्रुव जी पर कृपा की, जैसे पुरंजन पर कृपा की, और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। नारद जी के ज्ञान से प्राचीन बरही को समझ में आया। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की कथा सुनाता हूं, सुनो। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत, जिनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी, जो सब छोड़ के गंडकी के तट पर गए और खूब भजन किया। एक मृग में मन लग जाने से भरत जी को मृग की योनि में जाना पड़ा था। इसलिए मरते समय मन को संभाल लेना, वरना अंते यामति सागति। और फिर मरते समय जिसका मन जहां होता है उसकी गति वही। भरत जी ने तीसरा जन्म मानव का पाया, राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान दिया। श्री सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकर मुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक की आपको व्यवस्था कराई जाती है। वहां क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको?
जानने के इच्छुक हो तो सुना दूं। जो मांस खाने वाले हैं उनको वहां बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल उबलता होता है, आपको पकड़ के जीरे की तरह छौंक दिया जाता है। सिर्फ तड़पने की व्यवस्था है वहां, मरता कोई नहीं है और बहुत समय तक तड़पना रहता है। मैया को जगाओ मेरी माँ। ठंडे ठंडे मौसम में सोना चाहिए। तो श्री भरत जी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन वहां पर सब व्यवस्थाएं हैं। जैसा पाप वहां सिर्फ भोगना होता है, इसलिए नरक ना जाना पड़े, इसलिए ही गलत काम नहीं करने चाहिए। अब कोई प्रश्न करे, परीक्षित जी ने कहा महाराज माना कि किसी ने गलत काम किया है, भाई हमें पता नहीं था पर हमने पाप कर लिया, अब हमें पता चला कि नरक जाना पड़ेगा, तो अब क्या उपाय है कि अब नरक ना जाना पड़े? हाँ उपाय है। यदि आप लोगों ने गलत काम किया है और अब बचना चाहते हो कि अब गलती ना करेंगे, हमारे पाप माफ कर दिए जाएं, इसका भी एक उपाय है। उपाय यह है, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के साथ उन्होंने विवाह कर लिया और उनसे 10 बच्चे पैदा किए। 10वें का नाम रखा है नारायण। श्री संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब एक दिन की बात है कि अजामिल अट्ठासी साल का हो चला। 88 साल की उम्र में उसे यमदूत लेने के लिए आ गए। चलो तुम्हें नरक ले जाएंगे, तुमने सारी जिंदगी पाप किया है। अजामिल ने मरते समय उसका बेटा पास में खेल रहा था तो चिल्ला पड़ा, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण 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 बुलाया था नारायण को, पर सुन लिया भगवान श्रीमन नारायण ने विमान भेजा, विमान आया और विमान पर पार्षदगण बोले ये हमारा भक्त है, हम लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा वो हम जैसे बछड़ों को चाट चाट कर कोई शुद्ध कर सकता है तो हे प्रभु आप कर सकते हैं, वरना हम अपने पाप को धो सकें ऐसी सामर्थ्य हम में। क्या आप अपने आप को निष्पाप कर सकते हैं? बोलो, क्या आप पाप से मुक्त हो सकते हैं अपने आप से? उत्तर दो फटाफट। क्या वो बछड़ा अपने आप को साफ कर सकता था गाय का? बोलो हाँ या ना। कर सकता नहीं। जैसे वो गाय का बछड़ा अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, उसे शुद्ध करेगी तो गाय, उसी तरह हम अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर सकते, करेंगे तो भगवान शरण में जाओ तो सही, उसके बनो। गाय का बछड़ा होगा तब चाटेगी, उसका नहीं होगा तो नहीं चाटेगी। तुम्हारे पापों को भगवान तब चाटेंगे जब तुम भगवान के हो जाओगे। होगे नहीं तो पाप के कारण ही तो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है।
यदि ये जन्म और मृत्यु का चक्र छुड़ाना चाहते हो तो जैसे बछड़ा गाय का हो गया तो चाट लिया, तुम भगवान के हो जाओ, तुम्हें भी चाट कर शुद्ध कर देंगे। वरना जन्म और मृत्यु में गोल गोल करोड़ों जन्म से घूम रहे हो, आगे ना जाने कितने करोड़ों जन्म और होंगे। अभी तो ये दास बता रहा है, अब अगले जन्मों में पता नहीं कौन बताएगा आपको। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। आज सुधर गए, आज मेरी बात मान लोगे, आज से ही यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कर दोगे। यदि मेरे समझाने से भी ना समझे तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। अब भी समर्पित ना भय भगवान के चरणों में, अब भी ना बने भगवान के। आप किसके हैं? आप किसके हैं बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, आप किसकी हो? बताओ आप किसकी हो? आप किसके हैं बताओ? अभी तो घर पे कह रही थी हम फलाने की पत्नी है, हम उसकी हैं, हम उसके हैं, हम उसकी हैं। मैया आप किसकी हो? अभी बनी हो कि पहले ही से थी? सदा के लिए बन जाओ। देखो आप लोग ना दो तरह का व्यवहार करना सीखो। लोग कहते हैं ना तुम दो तरह का व्यवहार करते हो, करना चाहिए। भगवान वाला व्यवहार अलग और संसार के लोगों वाला व्यवहार अलग। अंदर से ये फीलिंग रखो, अंदर से ये भाव रखो प्रभु हम आपके, और बाहर से पति को खुश करने के लिए कहते रहो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर अंदर चलता रहे प्रभु हम आपसे ही करते हैं, वो जैसे खुश करने के लिए करना पड़ेगा, व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्या करें? भगवान से प्यार दिल से करो। ये सब झंझटों को दिमाग में रखो, है ना। भगवान हृदय में बैठे हैं आपके, संसार दिमाग में बैठे आपके। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। सुंदर कांड की चौपाई मैं आपको सुनाता हूं। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड की एक चौपाई है। कोटि कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आय शरण तजऊ नहीं ताहू। ये चौपाई का अर्थ है कोटि विप्र, 1 करोड़ ब्राह्मण को यदि कोई मार डाले। अब सोचो 1 ब्राह्मण को मारने से कितनी बड़ी हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या बोलते हैं। गाय को मारना, ब्राह्मण को मारना, छोटे बच्चों को मारना बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध। भगवान कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला भी पापी यदि मेरी शरण में आ जाए, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। यदि वह पापी भी आकर कह दे कि हे प्रभु अब मैं आपका हो गया हूं, मुझे स्वीकार कर लो, तो भगवान कहते हैं मैं इतने बड़े पापी के भी पाप को भूलकर उसे गले से लगाने को तैयार हूं। इतने दयालु हैं भगवान। तो आपका अपराध कितना बड़ा है जरा। हम लोग कोई ज्यादा बड़े बड़े पाप थोड़ी किए हैं, परंतु ये जरूर है करोड़ों ब्राह्मणों को तो हमने नहीं मारा, पर फिर भी पाप बहुत सारे हम लोगों ने जाने अनजाने में किए हैं। हे प्रभु सच्चे मन से कोई कह दे ना सुग्रीव बनकर विभीषण बनकर, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन से कोई कह दे कि मैं आपका हूं और वो मेरा हो जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। ऐसा स्वभाव किसका है बताओ जरा मैया, ऐसा स्वभाव किसका है? भगवान का। इसलिए यहां वहां समय ना गवाओ, यहां वहां के लोगों में मन ना लगाओ, मन भगवान में ही लगा लेना चाहिए। अजामिल एक बार भगवान के शरण में गए, सारे पाप से मुक्त हो गए। आपको भी मुक्त होना है तो गाय का बछड़ा बन जाओ। किसका बछड़ा बनेंगे? गाय का बछड़ा और गाय की बछिया दोनों को ही चाटती है गाय, चाहे बछड़ा हो चाहे गाय। ऐसा नहीं है कि बछड़े से ज्यादा तुम जैसे बेटों से ज्यादा प्यार करती हो बेटियों से कम। गाय में ऐसा नहीं है, गाय बछड़े को भी उतनी चाटेगी, उतनी प्यार करेगी और बछड़ी को भी। गाय के अंदर बेटा बेटी वाला भेद नहीं है। आप लोगों में भी नहीं है पर कुछ लोगों में होता है ना। इसलिए एक बार अजामिल की मुक्ति हुई, 88 साल की उम्र में उसने ये किया। अंत में भगवान यम पार्षदों ने उन्हें और वक्त दिया, समय दिया। जब 100 साल के हो गए अजामिल 12 साल तक और खूब भगवान का चिंतन किया। उसके बाद उनकी परम सदगति हुई, परम गति हुई। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। अब गुरुजी नाराज होके चले गए। गुरुजी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इंद्र के गुरुजी कौन है बताओ जरा, बताओ मैया, आप बताओ इंद्र जी के गुरुजी कौन है? इंद्र के गुरु कौन? नहीं पता? आप बताओ इंद्र के गुरु कौन? देवताओं के गुरु कौन होते हैं? हाँ? कौन मैया? बृहस्पति जी। उन्हीं के नाम से बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार तो ये बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। देवता एक दिन अपने राजा इंद्र अपने नाच गाने में मस्त थे। गुरुजी आए, खड़े ना भये, सम्मान ना किया, बैठने की जगह ना दी, गुरुजी चले गए। बहुत ढूंढा बाद में इंद्र ने कि मेरे से गलती हो गई, मिल जाओ गुरुजी। गुरुजी नहीं मिले। राक्षसों ने देखा कि भाई देवताओं पर गुरुजी की कृपा हट गई, देवताओं पर अटैक कर दिया राक्षसों ने और जीत लिया। इंद्र मारे मारे फिर रहे हैं, गुरु की कृपा हटी, दुर्घटना घटी। अब इंद्र परेशान। तब उन्होंने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया। विश्वरूप जी से कहा मेरा दुख दूर करो। उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दे दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचाप पाषाण दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। ये नारायण कवच का पाठ जो करता है, जो श्रवण करता है, उसका सदा मंगल ही मंगल होता है। भागवत जी के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में यह नारायण कवच है। जो पढ़ता है उसका मंगल होता है। भगवान के 24 अवतारों का जिक्र है इस नारायण कवच में।
नारायण कवच का पाठ जो करता है, भगवान श्रीमन नारायण स्वयं उसकी कवच बन करके रक्षा करते हैं। कवच के रूप में भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए पाठ कर लेना चाहिए, संस्कृत में आवे या हिंदी में आवे, जैसा बने वैसा कर ले। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी से यज्ञ कराया। यज्ञ में गुरुजी राक्षसों को आहुति देने लग गए तो इंद्र नाराज हो गए। तब गुरुजी का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने अपने गुरुजी की हत्या की, जिसके कारण उन्हें वृत्तासुर महर्षि त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध किया। दधीचि ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति तो हुई, पर उन्होंने मरते समय वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपके दासों का चिंतन करता रहूं, बस ये वरदान दो, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उस वृत्तासुर ने कोई चाहत ना रखी। परीक्षित ने कहा, वृत्तासुर ने आखिर ऐसी स्तुति क्यों की? वो तो राक्षस था। बोले, इस जन्म का राक्षस था वृत्तासुर, पिछले जन्म का भक्त था। कौन था जरा समझो। एक चित्रकेतु नाम का एक राजा था। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अब समझ में आएगा, आपको सारी बात समझ में आएगी। ध्यान से सुनो। एक चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से संतान किसी के नहीं थी। एक दिन उनके यहां अंगिरा ऋषि आए। राजा ने कहा, महाराज हमें पुत्र की कामना है, एक बेटा तो दो। संत जी ने फल दिया। कृपा करके राजा ने फल पत्नी कृतद्युति को खिलाया। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उन्होंने समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटा बड़ा हुआ 5 साल का। राजा की एक रानी को बेटा हुआ, बाकी जो रानियां थीं उन्हें जलन होने लगी कि राजा तो हमें प्यार ही नहीं करते। तब उन रानियों ने जलन के कारण इस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। उन सभी रानियों ने इस बच्चे को जहर दे दिया। 5 साल का बेटा मर गया जहर खा के। रानी राजा रोने लगे, मेरा बेटा उठा नहीं, देखा तो मरा पड़ा। कोशिश बहुत की, वैद्य बुलाए, सब उपचार कराया, कोई असर नहीं। राजा रोने लगे। तब नारद जी आए। श्री नारद जी ने कहा, महाराज आप रो रहे हैं इतने बड़े राजा होकर, क्या बताएं महाराज, ये पुत्र चला गया, क्या करें हम कि ये वापस आ जाए। नारद जी ने कहा, गया हुआ आज तक कोई वापस आया? महाराज आप तो संत हो, कृपा करो, हमारा बेटा हमें लौटा दो। नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, जाने दो इसे। ना ना महाराज आप दयालु संत हैं, कृपा करो। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसे जीवित करता हूं। नारद जी ने मंत्र पढ़ के जो उसके ऊपर जल डाला, अभिमंत्रित करके बच्चा खड़ा हो गया। राजा बोले, आ बेटा तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा, खबरदार, आप कौन हैं हमारे? अरे तू हमें जानता नहीं, हम तेरे पिता। पिता? उस बच्चे ने कहा, पिताजी इस संसार में कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका हुआ, कितनी बार आप मेरे बेटे बने, कितनी बार मैं आपका बेटा बना, किस जन्म का हिसाब रखते हैं? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, भीख मांगने आपके द्वार आया तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया था, साथ में थोड़ा सा गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दिए थे। मैं ले गया एक नदी के तट पर, सूर्य ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। मैंने उन ओपलों पर आग लगा दी, ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी।
सारी जल के भस्म हो गई। उसी आग पर मैंने 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, और 5 रोटियां भोग लगाकर भगवान जी को खाई। तो आपकी 5 रोटियां खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। आपके घर से मुझे कंडों में चींटियां मिली, वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर आई हैं। और आप उन्होंने जहर देकर मुझे इस जन्म में इसलिए मारा क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। वो तो भोग लगाया भगवान जी का, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब एक साथ चुक गया, वरना मुझे ये हिसाब चुकाने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते महाराज। अब मेरा हिसाब चुक गया, जिस कार्य के लिए आया था पूरा हो गया, अब जाने दो। ये छोटी सी कथा आपकी कथा है, हमारी कथा। इस धरती में ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की बेटी है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी की मां है। ये सब व्यवहार है। हमारा हिसाब किताब पुराना, और हम यहां आए हैं, जाएंगे। ये जो हमारी पत्नी है, ये हमारा कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए हमारे साथ है। आपका पति आपका ऋण चुका रहा है आपके साथ। किसी जन्म का किसी से जो ऋण था आपका, वह पत्नी बनकर, पति बनकर, पिता बनकर, पुत्र बनकर, हर व्यक्ति अपना अपना ऋण चुका रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना वह कार्य, एक बाप अपने बेटे को उतना ही सुख दे सकता है जितना बेटे ने कभी उस बाप को कभी किसी जन्म में दिया होगा। जो हिसाब हमारा आपसे बाकी, अब देखो, मैंने एक दिन कथा में क्या बोला था कि भाई किसी का पैसा मत खाना। आप 10 रुपए खा के मर गए किसी का, तो वो 10 रुपए चुकाने के लिए आना पड़ेगा। या कुत्ता बनकर आओ, या नौकर बनकर आओ, या उसकी पत्नी बनकर आओ। अब कितनी पत्नियां हैं, कितनी पत्नी ऐसी होती हैं, कुछ पत्नियां जो अपने पति को मारती रहती हैं, गालियां देती हैं, अपमान करती हैं। ये कौन है? तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें गालियां क्यों देती है? तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा अपमान क्यों करती है? कभी सोचा है? क्योंकि तुमने कभी उसको अपमानित किसी जन्म में किया होगा, तो वह इस जन्म में अपने अपमान का सारा बदला इस जन्म में ले रही है। जरूरी नहीं है कि आपने आज हमारा अपमान किया तो आज ही हम आपका अपमान करेंगे, नहीं। अब इस अपमान के बदले के लिए बहुत सारे जन्म हो सकते हैं। इसलिए अपमान सम्मान सबसे बचना चाहिए। मन भगवान में लगाओ, वही सब उलझन है। एक मां थी, एक पत्नी थी, एक पति था। एक पति अपनी पत्नी को खूब मारता था, इस गाल में, इस गाल में, और ले जाके उसका सिर दीवार से पटक देता। एक दिन तो खून बहाई आ गई, गुरुजी हमारे पति ने बहुत मारा है। तो गुरुजी ने कहा, तेरे पति ने खाना पीना दिया कि नहीं? हाँ, खाना पीना तो प्रॉपर देता है, जाओ घर। दूसरे दिन फिर पिटाई हुई, दूसरे दिन भागी आई, गुरुजी आज बहुत मारा, देखो यहाँ लाल लाल हो गया। जहर लेकर बोले, अपने बेटे को जहर पिला देना। प्रहलाद जी की मां कयाधु अपने बेटे को जहर कैसे पिलाए? नहीं पिलाऊंगी, नहीं पिलाती तो पातिव्रत धर्म जाता है, और पिलाती हूं तो कैसी मां कहलाऊंगी, समाज कहेगा कैसी मां, बेटे को जहर पिला दिया। प्रहलाद जी ने खुद जहर पी लिया। मां आप चिंता ना करो, आप नहीं पिलाओगी अपने बेटे को जहर, मैं स्वयं पी लेता हूं। प्रहलाद जी बोले, मां जिस भगवान ने तेरे जरा से पेट में मुझे मरने नहीं दिया, वो भगवान सबके रक्षा करते हैं। मां वो भगवान इस जहर से मुझे जरूर बचाएंगे, यदि वो बचाने वाले हैं तो। जहर भी पचा लिया प्रहलाद जी ने, कुछ ना हुआ। हाथी के पांव के नीचे दबाया हिरण्यकश्यपु ने,
पर हाथी प्रहलाद जी के ऊपर पांव ही नहीं रखते। सांप से डसवाया पर सांप का जहर भी फेल, सब कुछ करा लिया, हार गया हिरण्यकश्यपु। तब प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरु जी के यहाँ भेजा, और पढ़ने के लिए जब भेजा और प्रहलाद जी पढ़कर आए तो बड़ा लाड़ प्यार किया हिरण्यकश्यपु ने। क्या पढ़ा बेटा, जरा हमें भी बताओ, क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी ने बढ़िया बढ़िया सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की भक्ति होती बताओ। इसमें हम कितना कम कर लें कि ठीक उत्तर हो जाएगा? इसमें हम कितना कम कर लें? एक कम कर लें, ये उत्तर सही है। नौ नवधा भगति कहूं तो ही पाही। नवधा भक्ति होती है। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की। श्रवणम, भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। इसलिए हर हाल में ये संकल्प बनाओ, संकल्प लो कि कथा सुनेंगे, थोड़ी ही सही सुना करो, अच्छी बातें सुना करो। इसलिए आप लोग शाम को 7 बजे आज प्रश्नोत्तरी होगी यूट्यूब पर, आप भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। और ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम यूट्यूब पर चलता है। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य नाम का चैनल है, जिस पर आज वर्तमान में 97 लाख लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी इस परिवार से जुड़ जाएं, औरों को जोड़ें। बहुत जल्दी 1 करोड़ लोगों का परिवार हो जाएगा। देखिए 97,65,000 लोग जुड़े हैं। 97,65,880। आप भी जुड़ जाइए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लो और सबको जोड़ो। ऐसे चैनल खुलता है यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य के नाम से। शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जो भी सवाल आपके मन में आए पूछ सकते हैं, बस आध्यात्म जगत से जुड़ा हो। जो बनता है ये दास आपको बताने की कोशिश करता है। सेवा है आपकी, आपके सवाल जितने सुलझा सकूं उतना कोशिश करता हूं। सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता, ज्ञान तो अथाह है। पर जितना सेवा हो जाए आपकी ये दास कर लेता है। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी कह रहे हैं पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम। कथाओं में बड़ा प्रेम हो। भगवान की कथाएं जब आप सुने तो ऐसा लगे कि वो कथा, वो लीला आपकी आंखों के सामने वो चल रही है, लीला चल रही है। लीला का दर्शन। अद्भुत। जब आप अच्छे विचारों के, देखो ध्यान, भगवान की लीलाओं में डूब जाना। रात को जब सोया करो ना तो भगवान का चिंतन करके सोया करो, जिससे आपके सपने में भी एक आपको अच्छी अनुभूति हो, सपने में भी आपको अच्छा अनुभव हो। आज जो रात चली गई, ये बीती हुई रात को मुझे एक सपना आया। ऐसा सपना मैंने देखा, मैंने सपने में गंगा जी को देखा और सपने में मैंने गौ माता को देखा, और गंगा के तट पर यज्ञ की तैयारी होते मैंने सपने में देखी। गंगा देखी, गौ माता देखी और यज्ञ की तैयारी होते देखी। तो बताओ, हम अच्छे विचारों के साथ यदि सो जाएं
और सपने में अच्छा फील हो जाए, सपने में अच्छा हमें दृश्य दिख जाए, तो ताजगी के साथ सवेरा जब हम उठते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं, है ना। इसलिए रात में सोने के पहले सारे गंदे विचारों को डिलीट कर दिया करो, अच्छे थॉट, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी कामनाएं, अच्छी भावनाओं के साथ बिस्तर पर सोया करो, भगवान का चिंतन करते